Previous class we have discussed the shape of the orbitals. हमने डिस्कस किया है s ऑर्बिटल जो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है. क्यों? बिकॉज L की वैल्यू 0 है और M की भी वैल्यू 0 है. M की वैल्यू 0 है यानी कि उसकी सभी डायरेक्शन में ओरिएंटेशन सेम है, इसीलिए वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है. और क्यों? क्योंकि स्फेरिकल स्ट्रक्चर का ओरिएंटेशन सभी डायरेक्शन में सेम होता है. हमने डिस्कस किया पी ऑर्बिटल. पी ऑर्बिटल जो है वो लोब्स के रूप में है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे टू लोब्स आर ओरिएंटेड ऑपोजिटली ऑन ए गिवन एक्सिस. हमने देखा कि इफ L इक्वल्स टू 1 तो वो हमारी पी ऑर्बिटल है और M की वैल्यू हमको मिली है -1, 0 एंड +1. इसका मतलब इट हैज 3 ओरिएंटेशन और हमने देखा कि इट हैज px, py एंड pz. 3 ओरिएंटेशन है. टू द नेक्स्ट हम देखें d ऑर्बिटल के केस में व्हेन L इक्वल्स टू 2 देन इन दैट केस द वैल्यू ऑफ M इज -2, -1, 0, +1, +2. It means it has 5 orientation, and we have discussed the shapes of the d orbital, that is dxy, yz, zx, dx square y square and dz square. हमने ये भी डिस्कस किया है कि केवल dz स्क्वायर का जो स्ट्रक्चर है वो अदर ऑर्बिटल से, अदर d ऑर्बिटल से डिफरेंट है और सभी का स्ट्रक्चर सिमिलर है. हमने देखा फॉर गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक दिए गए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी. जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इंक्रीज करेगा तो उनकी एनर्जी भी बढ़ेगी और साइज भी बढ़ेगा, लेकिन शेप सिमिलर ही रहेगा. टुडे वी विल डिस्कस द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल. एनर्जी में क्या डिस्कस करना है? वी विल डिस्कस द एनर्जी इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम क्यों हम अलग डिस्कस कर रहे हैं? वाई वी आर डिस्कसिंग हाइड्रोजन एटम सेपरेटली एंड अदर एटम्स और एलिमेंट सेपरेटली? इसलिए बिकॉज हाइड्रोजन एटम हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम में, और जब एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन नहीं होगा. जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं होगा तो वहां शिल्डिंग इफेक्ट नहीं होगा, और जब शिल्डिंग इफेक्ट नहीं होगा तो एनर्जी को गवर्न करने के लिए केवल और केवल हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होना चाहिए. इसका मतलब इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स और द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल is governed only and only by principal quantum number. Let us discuss. In case of, we will discuss energy of orbitals. In case of hydrogen atom which contains only one electron, then the energy of electron in various orbital is governed by only principal quantum number. That is n. Let us write what is the order of increasing energy of various orbital. The first one is known as 1s. Then 2s is equals to 2p. Then 3s is equals to 3p is equals to 3p. तो हम इसमें क्या देख रहे हैं? This is the increasing order
एनर्जी लेवल कैसे? What we see here? 1. If n equals to 1 here, 1, then it has lower energy in comparison to 2s. Here 2s, here 2p, they have equivalent energy because the principal quantum number here is same. Here 3s, 3p, 3d, they have same energy because the principal quantum number is same irrespective of azimuthal quantum number. हाइड्रोजन एटम में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर केवल itself capable for defining the energy of an orbit. If the principal quantum number is higher, then energy is higher, and if the principal quantum number is lower, then the energy is lower, irrespective of azimuthal quantum number. azimuthal quantum number पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि इस हाइड्रोजन एटम में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, और जब केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो केवल वहां 1 फोर्स ऑपरेट करेगा, और वो फोर्स होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. वहां केवल एक फोर्स ऑपरेट करता है, और जब एक फोर्स ऑपरेट करेगा किसी एटम में तो वहां केवल और केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सफिशिएंट है एनर्जी को डिफाइन करने के लिए. अगर एनर्जी डायग्राम हम बनाना चाहते हैं तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी. And what we see here? We see this is 1s, 1s. This one is 2s, 2p. This one is 3s, 3p, 3d. This is all about the hydrogen atom. How we will know the energy of different orbits or different shells in case of hydrogen atom. In this case, we know the hydrogen contains 1 electron. When the electron is present in 1s orbital, it means the electron is present in those orbitals which has lower energy, 1s, then it is said to be ground state. And ground state is the most stable state because it has lower energy. But when the electron is present in 2s or 2p orbital, then it is said to be excited state and it is less stable state. That means in case of hydrogen atom, when the electron is present in 1s orbital, then it has lower energy and stable state known as ground state. But at the same time, when the electron is present in 2s or 2p, which has higher energy, then it is unstable in comparison to ground state, and the electron is said to be in excited state. हाइड्रोजन एटम में जब इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में होगा तो लोअर एनर्जी है,
इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। लोअर एनर्जी है, स्टेबल भी होगी, जब एनर्जी लोअर है तो स्टेबल होगी, और इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाएगा तो वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन 2s और 2p ऑर्बिटल में होगा तो उसकी हायर एनर्जी होगी, क्योंकि इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी हायर है, और जब एनर्जी हायर होगी तो वो स्टेबल नहीं होगा, वो अनस्टेबल होगा, एंड दैट इज सेड टू बी, द इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी इन एक्साइटेड स्टेट। तो हमने हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ा कि अगर किसी ऑर्बिटल में है, एनर्जी जाननी है हमको उसकी, तो वह ऑर्बिटल जिसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होंगे, दे हैव सेम एनर्जी इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि उसमें केवल एक फोर्स है, और कौन सा फोर्स है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। इसलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही सफिशिएंट है उसकी एनर्जी को डिफाइन करने के लिए। लेट अस डिस्कस द एनर्जी इन केस ऑफ अदर एलिमेंट other than hydrogen. Let us discuss the energy in case of those atoms which has more than one electron. हमने हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस किया, और हाइड्रोजन में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही एनर्जी को डिफाइन करता है। लेकिन ऐसे एटम, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स जो होते हैं, उसमें एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? द एनर्जी इज डिफाइंड बाई N plus L rule. It means in case of multi electronic species कह लें या एटम कह लें, स्पीसीज कह लें या एटम, the energy of various orbital is governed by N plus L rule, where N is known as principal quantum number, and L is known as azimuthal quantum number. अब देखिए, in this case what we have principal quantum number together with the azimuthal quantum number which will decide the energy of a given orbital. कैसे? क्यों? देखेंगे। क्योंकि in case of multi electronic atom, ऐसे एटम जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसमें हमारे पास दो फोर्स ऑपरेट होंगे। कौन कौन से? इफ दिस वन इज, वी हैव दिस वन इज द न्यूक्लियस, दिस वन इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ द फर्स्ट, देन दिस वन इज 1 2 3 4 5 6 7 8. In this case, what we see here, in case of outer orbital, what we see, two forces acting here. Here there is the force of attraction. This one is the force of attraction between the electron of outer orbit or outer shell family. This is the force of attraction. At the same time, one more force is acting here. What is that one? The repulsion of the electron. This one is the repulsion of the electron present in the pentimate cell. तो यहां दो फोर्स ऑपरेट हो रहा है,
क्या है कि आउटर जो शेल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पे एक न्यूक्लियस का फोर्स ऑपरेट हो रहा है, दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द आउटर शेल। एट द सेम टाइम पेल्टिमेट सेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं व्हाट दे ऑफर रिपल्सन। इसका मतलब they will repel, the electron in the peltimate cell will repel the electron present in the outermost shell, and at the same time the nucleus will attract the electrons of the outermost shell. तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं क्या? नहीं, लेकिन हम जानते हैं the electron present in the outermost shell is bonded with the nucleus with the weaker force in comparison to the force of attraction between the nucleus and the electron present in the peltimate cell. Peltimate cell में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनके बीच में और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है इन कंपैरिजन टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस विद द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल एंड द न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि यहाँ दो फोर्स ऑपरेट हो रहे हैं, एक अट्रैक्शन का है और दूसरा रिपल्सन का है पेल्टिमेट सेल के जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसमें। तो भी आफ्टर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वैलेंस सेल विल रिमेन इंटैक्ट विद द न्यूक्लियस। इसका मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इज स्ट्रॉन्गर देन द फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑफ द पेल्टिमेट सेल इलेक्ट्रॉन ऑन द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। बाहरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन पे जो रिपल्सन है वो कम होता है और न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहरी शेल पे जो होता है वो अधिक होता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन बढ़े होते हैं, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पेल्टिमेट के सेल के तुलना में कम होता है, इसलिए बाहरी शेल के ही इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं। तो व्हाट इज दिस इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, वो कम मिलता है। कम क्यों मिलता है? क्योंकि पेल्टिमेट सेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिपेल करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे तो हमने देखा यहां कि N+L रूल जो है वो गवर्न करेगा। L मतलब क्या है भाई? L क्या है? L डिटरमाइंस द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल अब क्या है? जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो S ऑर्बिटल में सबसे अधिक है, p ऑर्बिटल में उससे कम, d ऑर्बिटल में उससे कम, f ऑर्बिटल में उससे कम। बट एट द सेम टाइम क्या है? हम देखेंगे कि s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे अच्छा है। s ऑर्बिटल जो होती है वो स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर होती है। स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर का मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे वो न्यूक्लियस के विजिनिटी में ही होते हैं इन कंपेरिजन टू p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स if we have this much electron, they will remain in close vicinity of the nucleus. When we discuss about the p orbital, तो p orbital की जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस यहां है उससे दूर होते हैं in comparison to s orbital. Next, और ऐसा क्यों है? क्योंकि s orbital जो है वो लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से स्टार्ट होती है, n = 1। तो हम जानते हैं कि n जो है वो साइज को भी गवर्न करता है, तो n = 1 यानी कि साइज छोटी है, तो s ऑर्बिटल स्टार्ट हो गया। इन द नेक्स्ट केस अगर हम बात कर लें कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सभी ऑर्बिटल के सेम हैं, तो भी हम देखेंगे कि s ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होती है, तो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड p और d और f के तुलना में क्या होते हैं? न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं इन कंपेरिजन टू s ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल में d के तुलना में नजदीक होते हैं, d ऑर्बिटल में f के तुलना में नजदीक होते हैं। तो व्हाट वी नो जब इलेक्ट्रॉन्स नजदीक होंगे देन दे विल हैव लोअर एनर्जी, और जब दूर होंगे देन दे विल हैव हायर एनर्जी। तो इसका मतलब s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो टाइटली बॉन्ड होंगे इन कंपेरिजन टू p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो टाइटली बॉन्ड होंगे इन कंपेरिजन टू d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो टाइटली बॉन्ड होंगे f ऑर्बिटल से। तो हम जानते हैं, देखेंगे, इफ L = 0, 1, 2, 3, S, P, D, F,
हम जानते हैं s ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। इफ फॉर ए गिवन n वैल्यू लेट अस से n इक्वल्स टू 3, तो कंपेयर करेंगे व्हाट वी हैव 3s की जो एनर्जी है दैट विल बी लोअर देन 3p दैट विल बी लोअर देन 3d दैट विल बी लोअर देन 3f। क्यों? क्योंकि s ऑर्बिटल फॉर ए गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के विसिनिटी में होते हैं, नजदीक होते हैं। तो नजदीक होंगे तो मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो एनर्जी कम। तो देख रहे हैं n 3 है, s 0 है, तो इसकी एनर्जी कम है 3p के तुलना में। वंस मोर वी विल डिस्कस ऐसे एटम जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो उसमें एनर्जी n+l रूल से गवर्न होगी। हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि n बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन यहां नया फैक्टर है l। l क्यों हमने इंट्रोड्यूस किया है? क्योंकि ऐसे एटम जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो वहां एक ही फोर्स ऑपरेट नहीं होगा, वहां एक से अधिक फोर्स ऑपरेट होगा। कौन कौन सा फोर्स? एक फोर्स न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे, बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरा फोर्स ऑफ रिपल्सन। किसके द्वारा? उसके इनर सेल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे? उसको रिपल्सन ऑफर करेंगे। तो क्या हो जाएगा इससे? दिस इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। और इससे क्या हो जाएगा? जो बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो उतना टाइटली बॉन्ड नहीं हो पाएंगे, लेकिन रहते हैं। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है पेल्टिमेट सेल के इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन के तुलना में। अब L जो है वो क्या है भाई? L जो है वो साइज का फैक्टर है। L जो है s ऑर्बिटल के लिए 0 होता है, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। तो फिर साइज फैक्टर कैसे इंट्रोड्यूस कर दिए? साइज फैक्टर इसलिए इंट्रोड्यूस किए क्योंकि s ऑर्बिटल में हम बात करेंगे तो s ऑर्बिटल जो होता है स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है फॉर गिवन n वैल्यू। मान लेते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सबके लिए सेम है। फिर एनर्जी देखेंगे कैसे बढ़ती है। तो देखिए यहाँ पे 3s है, 3p है, 3d है, 3f है। तो हमने n की वैल्यू सेम ले रखी है सबके लिए। फिर भी एनर्जी का ऑर्डर ये है, इसलिए है क्योंकि s ऑर्बिटल में जो पेनिट्रेशन इफेक्ट अच्छा होता है। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या है भाई? पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो न्यूक्लियस के नजदीक होता है s ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल में दूर होता है, d ऑर्बिटल में और दूर होता है, f ऑर्बिटल में और दूर होगा। तो हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, जब दूर जाएगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, और जब एनर्जी बढ़ेगी तो वही हमें जानना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, यानी कि L अधिक तो एनर्जी अधिक। तो हमने डिवाइड किससे जाना है इसको? n+l। इसके लिए n+l की वैल्यू जो होगी n+